अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त पाकिस्तान हाई कमीशन में मेरे पास द न्यूज़ के फॉर्मर एडिटर और करंट कॉलमनिस्ट शाहद सादुल्ला मौजूद हैं। हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप सहाफ़त के मैदान से वाबस्ता हैं और आप क्या समझते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान जिस मुश्किल घड़ी में है, जो बहरे बेकरार और सीले बेकरार जो पाकिस्तान में मौजूद है, उसमें प्रिंट मीडिया क्या रोल अदा कर रहा है और उन्हें क्या रोल अदा करना चाहिए? देखिए जी, मेरे ख्याल में पाकिस्तान में हमेशा ये एक वैल्यू सिस्टम का हिस्सा रहा है कि जब भी कुछ होता है तो पहले ही हम उठा के गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करने लग जाते हैं, क्योंकि ये बहुत एक पॉपुलर चीज़ होती है और ये करना भी बड़ा आसान होता है। ऐसे बड़े हादसे के बाद मेरा नहीं ख्याल है कि कोई भी गवर्नमेंट इसमें से क्रेडिट के साथ निकल सकती है। आप देख लें कि अमेरिका जैसे मुल्क में उनके रिसोर्सेज कितने ज़्यादा हैं हमसे, लेकिन एक वो जब हरिकेन कैटरीना आया तो न्यू ऑर्लिन्स में जो तबाही फैली, तो वो गवर्नमेंट भी जो थी उसके साथ पूरी तरह कोप नहीं कर सकी। तो एक डेवलपिंग कंट्री के लिए तो बहुत ही मुश्किल है कि इतने बड़े ट्रेजेडी के साथ वो कोप करे। इसमें मैं ये समझता हूँ कि अगर हम अपना रुख जो है वो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करने की तरफ ले जाएं, तो ये जो सारी एफर्ट है और सारी जो क्या कहते हैं कंसंट्रेशन है, वो गलत रास्ते पे चली जाती है। ये वक्त नहीं है उस काम का। ये वक्त वो है कि जब हर ग्रुप, हर ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ एक चीज़ पे कंसंट्रेट करे, और वो ये कि जो लोग इससे अफेक्टेड हुए हैं उनको किस तरह रिलीफ पहुंचाई जाए और कितनी जल्दी पहुंचाई जाए और कितने जानों को बचाई जाए, और डिजीज़ और ये जो स्पेशली वाटरबोर्न डिजीज़ हैं इनको स्प्रेड करने से किस तरह रोका जाए। क्रिटिसिज्म का वक्त आएगा, लेकिन वो बाद में आएगा, 2, 3, 4 माह बाद, जबकि इंशाल्लाह पानी उतर जाए, जब लोग कुछ सेटल हो जाए, फिर बेशक आप इसका पोस्टमार्टम शुरू करें और ये बताना शुरू करें कि भाई यहाँ ये क्यों नहीं हुआ या वहाँ ये क्यों नहीं हुआ। लेकिन ये वक्त जो है वो इसका नहीं है, और अगर हम इस वक्त को उस काम में इस्तेमाल करने लग जाएं तो मेरा ख्याल है कि जो ओवरऑल इसका जो नतीजा निकलेगा वो पॉजिटिव नहीं होगा, और वो सबसे ज़्यादा जो अफेक्टेड होंगे वो वही लोग होंगे बेचारे जो ऑलरेडी सैलाब से अफेक्टेड हुए हैं। तो अब भी बहैसियत एक पाकिस्तानी आप और बरतानी में रहते हुए आप अपनी पर्सनल कैपेसिटी में आप क्या रोल अदा कर रहे हैं इस टाइम? जी, हम अब यही कर सकते हैं कि अगर BBC में मैं कई दफ़ा गया हूँ, रेडियो में भी, टेलीविज़न में भी, लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए, और गो कि मैं तो यहाँ 5000 मील दूर हूँ, लेकिन फिर भी क्योंकि पाकिस्तान के हालात से कुछ वाक़फियत है तो वो मैं उनको बयान करने की कोशिश करता हूँ कि क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या नहीं है। एक यहाँ फीलिंग बड़ी है कि जी हम अगर पैसे देंगे भी तो क्या वो जो लोग एक्चुअली अफेक्टेड हैं उन तक ये पैसे पहुँचेंगे भी, या कि बीच में कहीं ज़ाया हो जाएंगे। तो उस लिहाज से उनको जो है मुतमईन करने की कोशिश करता हूँ। जो थोड़ी बहुत हमारी कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी में तो खैर डोनेशन भी देते हर ही पाकिस्तानी ने दिया है, लेकिन सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल में जो मैं अपनी तरफ से कर सका हूँ, क्योंकि एक जर्नलिस्ट की हैसियत से काफ़ी BBC के प्रोग्राम्स में जाता रहता हूँ, स्काई के भी और दूसरे, तो वहाँ जाके यही मैंने कोशिश की है उनको मुतमईन करने की कि जी जो आप पैसे देंगे वो इंशाल्लाह सही तौर पे और सही लोगों के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। बहुत शुक्रिया शाहद, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने सुना कि शाहद सादुल्ला इस वक्त एक सच्चे सहाफ़ी का, सच्चे पाकिस्तानी का किरदार अदा कर रहे हैं, और ये हमारे पाकिस्तान के तमाम तर सहाफ़ियों के लिए खा उनकी अपनी पर्सनल तौर पे किसी भी सियासी पार्टी से दिलचस्पी हो, किसी भी सियासी पार्टी को सपोर्ट करते हो, लेकिन ये वक्त नहीं है लोगों को गुमराह करने का। ये वक्त है इत्तेहाद का, मुत्तहिद होने का और दुनिया के सामने डट के खड़े होने का, उन्हें कहने का कि हमारे कर्ज़े माफ़ किए जाएं, हमें रिहैबिलिटेशन के लिए पैसा दिया जाए, हमें अपनी सड़कें, अपने पुल, अपने लोगों के घर बनाने के लिए पैसा दिया जाए, हमें अपने अवाम को, 2 करोड़ अवाम को जिनमें बच्चे हैं, औरतें हैं, बूढ़े हैं, बूढ़ी औरतें हैं, जवान मर्द हैं, और वो इस वक्त कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि उनका ज़रिया माश, उनके खेत
کھیت اجڑ چکے ہیں, ان کے مویشی مر چکے ہیں, ان کے گھر بار ختم ہو گئے ہیں, اور ان کے بچے اپنی زندگی اور موت کے بیچ میں واٹر بورن ڈیزیزز کے نتیجے میں لٹکے ہوئے ہیں. ہمیں اس وقت متحد ہو کے ان سب کی مدد کرنی ہے, اور وہ تمام صحافی, وہ لوگ جو جرنلزم سے وابستہ, جو میڈیا سے, پرنٹ میڈیا سے وابستہ ہیں, ان کا یہ اس وقت فرض بنتا ہے, اولین فریضہ بنتا ہے کہ خدا را گورنمنٹ کو کرٹیسائز مت کریں, کہ خدا را پولیٹیکل ڈبیٹس کو, اور کون سی پارٹی, کون سی چیریٹی آرگنائزیشن پیسہ صحیح خرچ کرے گی, نہیں خرچ کرے گی, اس ڈبیٹ کو ایک طرف چھوڑ کے صرف یہ دیکھیں کہ جو بھی آرگنائزیشن, جو بھی پارٹی, جو بھی انڈیویجول پیسہ اکٹھا کر رہے ہیں وہ نیک نیتی سے کر رہا ہے, اس ایمان کے ساتھ, اس ولولے کے ساتھ, اس جذبے کے ساتھ آگے بڑھیں اور دوسروں کو آگے بڑھنے دیں. جو لوگ کام کر رہے ہیں انہیں کام کرنے دیں. اور اسی پیغام کے ساتھ میں اجازت چاہتی ہوں. سمینہ, TV 786 نیوز, لندن.